श्री कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप सभी भगवत जनों को इस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली रमा एकादशी रंभा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी पर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। और आज के इस व्रत के महात्म्य में भगवान श्री हरि की प्रीति उनके चरणों तक बनी रहे, ऐसी हम आप सभी लोग कामना करते हैं। सभी व्रतधारियों को आज इस एकादशी के महात्म्य में कार्तिक मास दामोदर मास में व्रत की कथा को सुनना विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं या फिर व्रत नहीं भी, तब भी आपको कथा सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों और पुराणों में कार्तिक मास और कार्तिक मास में एकादशी और रंभा एकादशी रमा एकादशी, इस एकादशी पर व्रत की कथा को सुनना जो है एक महत्वपूर्ण फलदायी हो जाता है। घोर गरीबी का नाश करने वाली, धन संपदा सुख वैभव देने वाली, बड़े से बड़े रोगों को नाश करने वाली यह रमा एकादशी हम सभी के जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कराएगी। तो आइए सभी भक्तजन बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आज की कथा को श्रवण करते हैं। रमा एकादशी, विशेष रूप से एकादशी पर जागरण का विशेष महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका सदा सर्वदा स्नेह रहा करता है। आप कृपा करके जिस प्रकार से सभी महीनों की एकादशियों की चर्चा आपने की अब तक, तो आप हमसे इस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कौन सी एकादशी है, इसकी चर्चा आप हमसे अवश्य करिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा नाम से विख्यात है। पद्म पुराण के अनुसार यह कथा पद्म पुराण से श्रवण कर रहे हैं। रमा परम उत्तम और बड़े से बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भगवान श्री हरि नारायण के चरणों में उनकी सदा प्रीति बनी रहती है और सत्य प्रतिज्ञ थे, अर्थात सत्य की प्रतिज्ञा करते थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। देखिए, राजाओं ने किस प्रकार से भगवान की आराधना करके नदियों के समान श्रेष्ठ पुत्री को प्राप्त किया था। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भोजन ना करे, कोई भोजन ना करे। या डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। तब चंद्रभागा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य आदि पशु भी अन्न, घास, जल तक का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं प्राणनाथ? यदि आप भोजन करोगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने अपने मन को, चित्त को दृढ़ कीजिए। चंद्रभागा के ऐसा समझाने पर शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना तो सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान वैसा ही होगा। शोभन ने भी व्रत का संकल्प ले लिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत का संकल्प ले लिया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, भूख से उसके शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। अतः वह बहुत दुखी हुए,
भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई तो हरि पूजा पारायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। नृपश्रेष्ठ रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल के शिखर पर्व पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुई। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंद्राचल पर्वत पर पहुंच गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचानकर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम अर्घ आदि उन्हें दिया। फिर क्रमशः उसने अपने ससुर राजा मुचुकुंद का और अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा का समस्त नगर का कुशल पूछा। तब सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, राजन, वहां सबकी कुशल है, यहाँ तो बहुत अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी देखा नहीं होगा। बताओ तो सही, तुम्हें यह नगर किस पुण्य फल से प्राप्त हुआ? तब शोभन बोले, द्विज श्रेष्ठ, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए ऐसा मानता हूं कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभागा से यहाँ सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की यह बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंद पुर में गए। वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। तब सोम शर्मा बोली, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है था इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे इससे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, ब्रह्मर्षि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा जागृत हुई। आप मुझे शीघ्र अति शीघ्र वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊं। भगवान देवदेवेश्वर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे अपने साथ लेकर मंद्राचल पर्वत पर पहुंचने के पूर्व एक निकट पर वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उनके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देख शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया। तदंतर उसके बाद चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूं, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी का व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर
जो पुण्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब मनो प्रकार की मनोकामना यश वैभव से समृद्धशाली होगा। नृपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंद्राचल के शिखर पर विहार करने के लिए। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी है। इसमें यदि भक्त बड़े निष्ठा भाव से यदि इस कथा को श्रवण करते हैं तो निश्चित है समस्त पुण्य फल की प्राप्ति अवश्य होगी। घोर गरीबी और बड़े से बड़े गंभीर रोगों से मुक्ति अवश्य प्रदान होगी। इसलिए आप इस कथा को अवश्य अंत तक सुनिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।